हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पूरा आपका एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 सितंबर से ही चालू हो चुका है, जिसमें हम आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021-22 में आपका क्या होने वाला है, सिलेबस किस तरह से कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नया सिलेबस आपका स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इस पर ऑलरेडी अभी तक आप देख सकते हैं कितने सारी वीडियोज हो चुकी हैं। 1 सितंबर से लगातार सीरीज आ रहा है। तो अभी आज की वीडियो हमारी होने वाली है बीए के फर्स्ट ईयर का एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पर पेपर 2 का सेकंड पेपर का आज वीडियो बनाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपके आने वाली है। फर्स्ट पेपर पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके आप वो देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आप काफी डेट में देख रहे हो, यानी कि हम सितंबर में बना रहे हैं वीडियो, अगर आप नवंबर दिसंबर या बाद में आप देख रहे हो तो प्लीज मैं कहूंगा आप जाकर के चैनल पर एक बार विजिट करो, प्लेलिस्ट देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको पूरा एक सीरीज से पूरा चीजें मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी चीज का सीरीज खोलते हैं, बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन का सीरीज खोलेंगे, तब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई होंगी बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहां पर पूरा एक सीरीज में। तो मैं कहूंगा जाकर के आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिया करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, तो अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ओके, चलो देखते हैं सबसे पहले कि बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो, पेपर 2 का नाम है, जो आपका एजुकेशन का पेपर 2 है फर्स्ट ईयर का, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास। भारत में जो शिक्षा का एजुकेशन का इतिहास है, हिस्ट्री है, वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब देखो, इसमें मैंने 4 यूनिट्स में आपको बताया हुआ है कि 4 यूनिट्स में 4 टाइप्स से आपको 4 फैक्टर्स में बांट करके आप इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो देखो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री बोले तो शिक्षा को समझने के लिए जो पुरानी सभ्यताएं थी, पुरानी चीजें थी जानने के लिए, तो एंशिएंट आप समझ सकते हो। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आपका वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन यानी कि जब वेदों का लिखा जा रहा था, वेदों को जब वेदों का उत्सर्जन हुआ, यानी कि वेद बने, उस टाइम पीरियड पर वेदों से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा कैसी थी, उस शिक्षा के गुण क्या थे, उस शिक्षा के दोष क्या थे, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती थी, क्या चीजें नहीं पाई जाती थी, उसमें व्यक्ति के बिहेवियर पर कितना महत्व दिया जाता था, तो उसके गुण, वैदिक कालीन शिक्षा के क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या गुण थे और क्या उसकी कमियां थी, उसका आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए आपसे दे रहा है क्वेश्चन कि वैदिक कालीन शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन करो। अब आलोचनात्मक में आपको गुण भी बताना पड़ेगा, उसके दोष भी बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में आपको बात करना होगा। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के गुण और दोषों का वर्णन करो, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। इसके बाद वैदिक काल के बाद आता है महात्मा बुद्ध का काल। महात्मा बुद्ध का काल आता है ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध का ईसा से 500 वर्ष पहले, हम अभी टाइम पीरियड से 2500 वर्ष पहले। तो बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी, बौद्धकालीन शिक्षा के गुण क्या थे, बौद्धकालीन शिक्षा के दोष क्या थे, इसके बारे में बात करना है कि बुद्ध ने कौन से शिक्षाएं दी थी, उस समय में शिक्षा कितना ग्रो हो चुका था, कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका था, उसमें क्या क्या विकास हो चुका था, इसके बारे में आपको बात करना होगा। तो सेकेंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है क्या, बौद्धकालीन शिक्षा की, बौद्ध के टाइम पीरियड में शिक्षा का क्या हाल था। इसके बाद बौद्ध के बाद आता है आपका, जब एक हम मिडाइवल इंडिया में घुसते हैं, जब भारत पर मुगलों का शासन था, यानी कि इसको कह सकते हैं जो मध्ययुगीन शिक्षा है, इसको मुस्लिम शिक्षा भी कह सकते हो, कि मुस्लिमों के आने के बाद, यानी कि मुस्लिम धर्म 7वीं शताब्दी में आया, उसके बाद क्या क्या चेंजेज आए, किस तरह से शिक्षा में कितना इन्हेंसमेंट आया, शिक्षा में क्या गुण आए, क्या दोष आए, किस तरह से उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण किया, किस तरह से उन्होंने जो मोरल शिक्षा होती है उसको ग्रहण किया, तो कौन कौन सी चीजें थी, मध्य युग में शिक्षा का क्या हाल था, उसके गुण क्या थे, उसमें दोष क्या पाए जाने लगे थे, क्या चीजें थी, मतलब उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा आपको कि मध्य युग में यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या थी, कैसी थी, वो अन्य शिक्षा से किस तरह से भिन्न थी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी, क्या उसकी बैड थिंग्स थी, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है। तो मध्ययुगीन शिक्षा में ये है। तो इन सभी के बारे में, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो, बौद्धकालीन शिक्षा हो या मध्ययुगीन शिक्षा हो, इनका उद्देश्य क्या था। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मनुष्य के बिहेवियर में किस तरह का परिवर्तन आना, किस तरह के मनुष्य को बनाना। बौद्धकालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था, मध्ययुगीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। मध्यकालीन शिक्षा की प्रक्रिया क्या थी, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रक्रिया क्या थी, मध्ययुगीन शिक्षा की प्रक्रिया क्या थी, वैदिक काल में क्या पाठ्यक्रम था, वेद थे ऑब्वियसली, बौद्ध काल में कौन सा पाठ्यक्रम था, मध्ययुगीन में पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें ऐड हो गई, क्या चीजें जोड़ा गया,
वैदिक कालीन में संगठन मतलब क्या था, किस तरह से संगठित किया जाता था, बौद्ध काल में किस तरह से संगठित, मध्यकालीन, मतलब इस तरह से आपको सभी के बारे में ये सारे क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि एंशिएंट में क्या चीजें हमसे पूछा गया। अब इसके बाद सेकंड यूनिट जो हमारा स्टार्ट होता है, सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए, किस तरह से शिक्षा को उन्होंने मॉडिफाई किया, किस तरह से एक ऐसा शिक्षा देकर के गए जिस शिक्षा को आज तक हम झेल रहे हैं। तो क्या शिक्षा था, तो देखो सबसे पहले आपका आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया मैकाले के द्वारा। मैकाले ने एक विवरण पत्र दिया जिसको चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया 1813 ईस्वी में। और आपको पता है ये लॉर्ड मैकाले ने ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया था कि कैसे कैसे रटना है, रट्टा वाला सिस्टम पूरा ला करके रख दिया। और किस तरह से कितना IQ लेवल इंडिया वालों का उसने नापा। उसने कहा कि मतलब अगर आप लॉर्ड मैकाले का जो बुक है उसको पढ़ोगे तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि मैंने इंडिया के बारे में जब देखा है तो इंडिया वालों का IQ लेवल बहुत कम था, इस वजह से उनकी पासिंग मार्क्स जो है वो 30% कर दिया कि 33% भी अगर आप ला रहे हो, 33 100 में से 33 तो आप पास हो जाओगे। और जो वेस्टर्न कंट्री जो वहाँ पर 66% आपको चाहिए, यानी कि इंडिया का दुगना IQ उसने रखा। तो ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी। तो लॉर्ड मैकाले ने जो चार्टर एक्ट लाया 1813 ईस्वी में शिक्षा को लेकर के, वो क्या था, उसके गुण क्या थे, उसके दोष क्या थे, उसमें किस पॉइंट के बारे में इशारा किया गया, किस चीज के बारे में बात किया गया, उसके बारे में करना है। उसके बाद आता है विलियम एडम्स रिपोर्ट। शिक्षा को लेकर के विलियम एडम्स ने एक रिपोर्ट जारी किया 1835 और 1838 में। 1835 और 1838 में विलियम एडम्स ने एक रिपोर्ट जारी किया शिक्षा को लेकर कि शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, शिक्षा में जो मैकाले ने शिक्षा बनाया था उसमें क्या मॉडिफाई करना चाहिए, क्या चीजें नया ऐड करना चाहिए, इसके शिक्षा में क्या दोष थे, उस दोषों को दूर करके कुछ नए जो गुण है उसको ऐड करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हुई विलियम्स में। और विलियम्स के बाद फिर आते हैं वुड महोदय, और वुड का आदेश पत्र आता है 1854 ईस्वी में। वुड ने 1854 ईस्वी में शिक्षा को लेकर के एक नई नीति लॉन्च किया 1854 में। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से, भारतीय शिक्षा के नाम से भारतीयों के माध्यम से एक शिक्षा का आयोजन किया गया, भारतीयों को उसमें रखा गया। वो आयोग क्या था, 1882-83 में था। 1882-83 में एक भारतीय शिक्षा आयोग करके लाया गया जिसमें शिक्षा की नीतियों को लेकर के चर्चा किया गया कि ये शिक्षा की नीतियां होनी चाहिए, क्या था, उसके गुण क्या थे, उसके दोष, उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद आता है आपका लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीति। लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक नीति को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, शिक्षा को लेकर के उसने नई नीति बनाई थी, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, इस तरह से आपको पढ़ना होता है हर टॉपिक के बारे में, बस उसके गुण, उसके दोष, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू, इस तरह से चीजें आपको समझनी है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जो गोखले बिल है, यानी कि इस तरह से शिक्षा के लिए बहुत सारे लोग आंदोलन लेकर के थे, बहुत सारे शिक्षा के टाइप्स ला रहे थे, जिसमें शिक्षा को ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडियन का IQ लेवल और डाउन किया जाए। तो इसको लेकर के गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, आंदोलन किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नाम से जाना गया कि उसमें उन्होंने रखा कि ये चीज होनी चाहिए भारतीय एजुकेशन सिस्टम में, ये चीज नहीं होना चाहिए, मतलब उसके गुणों के बारे में इनहेंस किया कि गुण और होने चाहिए। उन्होंने कुछ दोषों को भी बताया कि ये दोष है अभी जो प्रेजेंट टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम उस समय जो प्रेजेंट था तो उसमें क्या प्रॉब्लम से, उसको लेकर के गोखले महोदय ने आंदोलन किया हुआ था। तो क्या आंदोलन था, किस चीज के बारे में, क्या मुद्दा था, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सेकंड शिक्षा नीति में ये चीजें हैं 1808 यानी कि 19वीं शताब्दी में। अब आते हैं उसके बाद यूनिट नंबर 3 में जिसमें हम 20वीं शताब्दी की बात करेंगे। तो 20वीं शताब्दी में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और बताया गया उसमें कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन से लेवल पर लाइफ के कैसा एजुकेशन देना चाहिए, कैसा एजुकेशन के गुण होने चाहिए, क्या क्या चीजें क्वालिटीज उसमें ऐड होनी चाहिए। तो उसके बारे में बात करना होता है। और आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या उसने कौन से दोषों को दूर करके नई पद्धति लेकर के आए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आता है आपका हरटांग समिति जो 1928 में लाई गई हरटांग महोदय के द्वारा। 1928 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए, या अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि धीरे धीरे देखो विकास की तरफ आदमी बढ़ता रहता है, कुछ कमियां थी उसको दूर करके थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश किया गया, थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश किया गया, इस तरह से। इसके बाद उड रोबेट प्रतिवेदन 1937 में आया। उड एबेट प्रतिवेदन 1937 में आया, उसमें भी शिक्षा के बारे में बात किया। वर्धा शिक्षा आया 1937 ईस्वी में। सार्जेंट योजना आई 1944 ईस्वी में कि शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, सभी के बारे में आपको उसके गुण, उसके दोष और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा सभी के बारे में। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में आता है आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि भारत जब आजाद हो गया उसके बाद एजुकेशन को लेकर के कौन कौन सी चीजें रखी गई, कहां पर क्या चेंजेस लाए गए, क्या बदलाव किया गया, उसके बारे में पढ़ना है। तो इंडिया के आजाद होने के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया 1948-49 में। 47 में भारत आजाद हुआ था,
48-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया कि किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, क्या शिक्षा होना चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए, दोष क्या होने चाहिए, मतलब क्या गुण और भी ऐड किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए या आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें आपको गुण भी बताना पड़ेगा, दोष भी। उसके बाद द्वितीय शिक्षा आयोग आता है। पहला शिक्षा आयोग ये था, द्वितीय शिक्षा आयोग आया 1952-53 में। उसमें भी शिक्षा में जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको और इनहेंस किया गया और अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद शिक्षा आयोग आता है अगला 1964 से 66 तक। तो ये शिक्षा आयोग में जो कमियां थोड़ी बहुत पाई गई उसके बारे में बात किया गया, उनको दूर करने की कोशिश किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया कि जिसमें पूरे राष्ट्र के लिए एक शिक्षा लाई जाए, एक तरह का बिहेवियर लाया जाए जिससे कि बच्चा कहीं पर पढ़ रहा है वो पूरे इंडिया में सर्वाइव करने की योग्य हो जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई 1986 में और उसके बाद 1986 में लाया गया जो था उसको संशोधित किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में। तो इस तरह से शिक्षा नीति तब से चली आ रही थी। आपने देखा होगा 2020 में नई शिक्षा नीति आई है जिसके बारे में आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अभी 2020 वाली जो शिक्षा नीति है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपके सिलेबस में 1992 तक का जो शिक्षा नीति है वहीं तक का बात किया गया। तो इस तरह से भारतीय एजुकेशन सिस्टम का पूरा चिट्ठा आप कह सकते हो कि कहां से शुरुआत हुआ, वैदिक काल से लेकर के अभी तक 1992 तक का आपके भारत का क्या इतिहास रहा है शिक्षा का, एजुकेशन के क्षेत्र में, उसके बारे में डिस्कस करना है। एक एक पॉइंट पर हम पूरी अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपके पास। आई होप आपके पास दिख रहा होगा पूरा क्लियरली। ओके, ले लिया। तो इन सभी टॉपिक्स पर एक एक टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपका, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा है इसका अलग एक चैप्टर होगा, मध्य बौद्ध कालीन का अलग चैप्टर होगा, मध्ययुगीन का अलग चैप्टर होगा। यानी कि एक यूनिट में आपको 3 चैप्टर यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर 4-5 लगभग 6 चैप्टर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हर चैप्टर आपको विस्तार से समझाएंगे। उस चैप्टर से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका क्वेश्चन पेपर किसी भी टाइप का आता हो, या फिर वो ऑब्जेक्टिव आता हो या सब्जेक्टिव आता हो या दोनों को मिक्स करके आता हो, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवाएंगे। एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर के साथ पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।